एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थी। उसकी फसलें बार बार सूख जाती थी और उसका परिवार भूखा रह जाता था। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर किला था। लोग कहते थे वहां एक क्रूर राजा की आत्मा भटकती है जो सैकड़ों साल पहले वहां राज करता था। कोई उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रामू की झोपड़ी गांव की आखिरी छोर पर थी। उसकी पत्नी सरिता और छोटी बेटी माया उसके जीवन की रोशनी थी। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता। वो सुबह सूरज उगने से पहले खेत में जाता और रात को थक कर घर लौटता। लेकिन पिछले 3 सालों से बारिश कम हुई थी। उसके खेत सूखे पड़े थे। जो थोड़ी बहुत फसल उगती वो बाजार में बिकने लायक नहीं होती। एक रात रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। उसकी आंखों में उदासी थी। सरिता ने उसे खाना ला कर दिया। रामू, खाना खा लो, तुम ऐसे चुप क्यों बैठे हो? सरिता, मैं थक गया हूँ। हर साल मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ नहीं मिलता। माया को देखो, उसे नए कपड़े तक नहीं दे पाता। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा तो रखो। रामू ने खाना खाया लेकिन उसका मन शांत नहीं था। वो सोचने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका परिवार भूखा मर जाएगा। उस रात वो ढंग से सो न पाया। उसने सुना था कि पुराने किले में राजा की आत्मा लोगों की इच्छाएं पूरी करती है लेकिन बदले में कुछ मांगती है। रामू को ये बातें सिर्फ कहानियां लगती थी और उसकी हताशा उसे उस किले की ओर खींच रही थी। अगली रात जब गांव सो रहा था, रामू ने एक मशाल जलाई और किले की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किला गांव से कुछ दूर जंगल के बीच था। रास्ते में उल्लुओं की आवाजें और पेड़ों की सरसराहट उसे डरा रही थी। फिर भी वो रुका नहीं। किले के बड़े लोहे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें तेज हो गई थी। किला अंदर से टूटा फूटा था। रामू ने मशाल ऊंची की और कदम अंदर रखा। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से पुकारा, हे राजा, अगर तुम सच में यहाँ हो तो मेरी पुकार सुनो। मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरी मदद करो। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक एक तेज हवा चली। मशाल की लौ कांपने लगी। रामू ने पीछे मुड़कर देखा तो एक काली छाया उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा धुंधला। रामू के पैर कांपने लगे। क्या मांगता है किसान? रामू ने डरते डरते अपनी बात कही। मेरी फसलें हर बार सूख जाती है और मेरा परिवार भूखा है और मुझे धन चाहिए और अच्छी फसलें चाहिए। छाया ने एक डरावनी हंसी हंसी जो पूरे किले में गूंज गई। ठीक है रामू, मैं तुम्हें अथाह धन और हरी भरी फसल दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें हर साल अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? रामू डर गया। उसने सोचा सबसे कीमती चीज, शायद उसका अनाज या कोई जानवर। उसने जल्दबाजी में सौदा मान लिया। हाँ, मैं तैयार हूँ। छाया ने फिर हंसते हुए कहा, तो सौदा पक्का। कल से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन याद रख, हर साल मैं आऊंगा। छाया गायब हो गई। रामू का दिल धक धक कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या कर दिया। वो जल्दी से घर लौट आया। अगली सुबह जब रामू अपने खेत में गया तो वो हैरान रह गया। उसके सूखे खेत रातों रात हरे भरे हो गए थे। गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही थी। उसने पास के तालाब को देखा तो वो पानी से लबालब भरा था। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो घर भागा और सरिता को सब बताया। सरिता, देखो, हमारे खेत लहलहा रहे हैं
अब हमें कोई कमी नहीं होगी। ये कैसे हुआ रामू? कल तक तो सब सूखा था। रामू ने किले की बात छुपा ली। उसने कहा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। उस साल रामू की फसल इतनी हुई कि उसने बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा कमाया। उसने नई झोपड़ी बनवाई, माया के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदे। गांव वाले हैरान थे। कुछ लोग कहते रामू ने कोई जादू सीख लिया है, लेकिन रामू चुप रहता। उसे बस अपने सौदे की बात याद आती थी। 1 साल बीत गया। रामू की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर थी, लेकिन एक रात जब वो सो रहा था, उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने आंखें खोली तो वही काली छाया उसके सामने खड़ी थी। रामू, वक्त आ गया है, मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। रामू का दिल डूबने लगा। उसने सोचा, सबसे कीमती चीज उसका खेत, उसका घर। फिर उसे अपने बैल मोहन की याद आई। मोहन उसका सबसे अच्छा बैल था, जो खेतों में सबसे ज्यादा मेहनत करता था। मैं तुम्हें अपना बैल मोहन दूंगा। छाया ने एक डरावनी मुस्कान। ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा, लेकिन याद रख, अगले साल मैं फिर आऊंगा। छाया गायब हो गई। अगली सुबह रामू ने देखा मोहन गौशाला में नहीं था। उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सौदे की कीमत थी। रामू ने फिर मेहनत की। उसकी फसलें अब अच्छी थी। उसने नया बैल खरीदा, लेकिन मोहन की कमी उसे खलती थी। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर जलते थे। कुछ लोग कहते, रामू ने जरूर कोई गलत काम किया है। दूसरे साल की एक रात छाया फिर आई। रामू, मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। रामू ने इस बार अपनी गाय गंगा को चुना। गंगा रोज ढेर सारा दूध देती थी और माया उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन रामू के पास और कोई रास्ता न था। मैं तुम्हें गंगा दूंगा। छाया ने गंगा को ले लिया और गायब हो गई। अगली सुबह गंगा भी गौशाला से गायब थी। माया रोने लगी। पिताजी, गंगा कहाँ गई? वो बीमार थी बेटी, उसे कहीं ले गए। रामू का झूठ माया को समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपने पिता की बात मान ली। तीसरे साल छाया ने रामू के गधा को लिया, जो खेतों से फसल लाने का काम करता था। उसकी गैर मौजूदगी में रामू को रातें डरावने लगने लगी। चौथे साल छाया ने उसका सबसे कीमती खेत मांगा। रामू ने वो भी दे दिया। अब उसके पास सिर्फ उसका घर, उसकी पत्नी और माया बची थी। हर साल छाया का आना रामू के लिए एक दहशत बन गया था। वो रात को सो नहीं पाता था। उसे लगता था छाया उसे देख रही है। सरिता को भी शक होने लगा था। रामू, तुम कुछ छुपा रहे हो। हमारे जानवर, हमारा खेत, सब क्यों गायब हो रहा है? कुछ नहीं सरिता, बस समय खराब है। लेकिन रामू जानता था, उसने जो सौदा किया वो अब उसकी जिंदगी को निगल रहा था। 5वां साल आया। रामू अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वो सिर्फ माया और सरिता के लिए जी रहा था। एक रात जब वो माया को सुला रहा था, छाया फिर प्रकट हुई। रामू, अब वक्त है, मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। रामू ने चारों ओर देखा। उसके पास अब कुछ न था। फिर उसकी नजर माया पर पड़ी, जो मासूमियत से सो रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा। मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं। झूठ मत बोल रामू, मुझे माया चाहिए। वो तुम्हारी सबसे कीमती चीज है। रामू चीख पड़ा। नहीं, मैंने धन के लिए ये सौदा किया, पर अपनी बेटी नहीं दूंगा। छाया क्रोध में गरज उठी। सौदा तो सौदा है। अगर तुमने माया नहीं दी तो मैं तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। रामू रोने लगा। उसने माया को गले से लगाया। तभी माया की नींद खुल गई। उसने अपने पिता को रोते देखा। पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? रामू कुछ बोल न पाया, लेकिन माया ने उस छाया को देख लिया।
वो डर गई, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। उसने अपनी छोटी सी आवाज में एक भजन गाना शुरू किया जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। राम नाम जपो सुख पाओ, हर डर को भगाओ। माया की मासूम आवाज किले में गूंजने लगी। छाया चीखने लगी। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। किला कांपने लगा। अचानक एक तेज रोशनी फैली और छाया गायब हो गई। सुबह हुई। रामू ने देखा उसकी सारी संपत्ति गायब थी। उसका घर फिर से पुरानी झोपड़ी बन गया था, लेकिन माया और सरिता सुरक्षित थी। रामू ने माया को गले लगाया। माया, तुमने मुझे बचा लिया। पिताजी, वो डरावनी छाया क्या थी? रामू ने सरिता और माया को सारी बात बता दी। वो रोते हुए बोला, मैंने लालच में ये सौदा किया, लेकिन अब मैं कसम खाता हूँ कि कभी ऐसा नहीं करूँगा। सरिता ने उसे माफ कर दिया। रामू, अब हम साथ हैं, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। रामू ने फिर से मेहनत शुरू की। गांव वालों ने उसकी मदद की। कुछ ने उसे बीज दिए, कुछ ने खेत जोतने में साथ दिया। धीरे धीरे रामू का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। वो अब लालच नहीं करता था। माया बड़ी होकर एक नेक लड़की बनी। उसकी मासूमियत ने न सिर्फ छाया को भगाया, बल्कि रामू को भी सही रास्ता दिखाया।